Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to talk about what is an introduction and how we write an introduction. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी रिसर्च स्टडी हो, हाँ वो एक रिसर्च पेपर है या वो एक थीसिस है, उसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपकी स्टडी है क्या, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आप रीडर को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट करें कि जी वो आपकी रिसर्च पढ़े। उसमें आप बताते हैं कि ये रिसर्च स्टडी आपने की क्यों। सेकंड चैप्टर इज लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आपका रिसर्च मॉडल आ जाता है, आपके हाइपोथेसिस आ जाते हैं और फिर आपके जो हाइपोथेसिस हैं डिफरेंट, उनमें जो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स हैं, उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स पे जो काम हुआ है प्रीवियसली जो स्टडीज कंडक्ट की गई हैं, उनको आप समराइज कर रहे होते हैं। उस रिलेशनशिप की बेसिस आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये रिलेशनशिप जो हमने इस तरह से हाइपोथाइज किया है, वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, वो हमने क्यों किया है, किन स्टडीज़ की बेसिस पे किया है। आप उन स्टडीज़ को थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पैराग्राफ की फॉर्म में समराइज कर रहे हो। देन आर थर्ड चैप्टर इज मेथडोलॉजी, जिसमें आप बताते हैं कि ये आपकी रिसर्च स्टडी आपने की किस तरह है, किस तरह से कंडक्ट की है। उसमें आप बताते हैं कि जी आपने क्वेश्चनेयर्स किन लोगों से फिल करवाए, क्वेश्चनेयर्स आपने कहाँ से हासिल किए, पॉपुलेशन क्या थी, सैंपल क्या था, किस वक्त आपने उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाए, क्या मेथड था आपका क्वेश्चनेयर्स फिल करवाने का, फिर क्या आगे चल के आपने अपनी रिसर्च स्टडी में एनालिसिस कंडक्ट किए। फोर्थ चैप्टर इज रिजल्ट सेक्शन, जिसमें आप एक्चुअल में एनालिसिस कंडक्ट करके वो वहाँ पे पेस्ट करते हैं उन डिफरेंट एनालिसिस को और उनकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। लास्ट चैप्टर इज कंक्लूजन, जिसमें आप अपनी स्टडी के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको कंक्लूड कर रहे होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और साथ में अपनी रिसर्च स्टडी की लिमिटेशंस और उसकी जो फ्यूचर एवेन्यूज़ हैं कि किन एरियाज़ में उस रिसर्च को जो है आप फर्दर ऑन लेकर चल सकते हैं, क्या उसकी फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, आप वो बताते हैं। हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, एज आई सेड इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिसर्च स्टडी एंड इट सेट्स द टोन ऑफ योर इंटायर स्टडी कि आपकी स्टडी किस तरफ जा रही है। बेसिकली रीडर को इंटरेस्ट रीडर का बिल्ड करने के लिए और उसको पूरा एक बैकग्राउंड देने के लिए कि ये रिसर्च है किस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के ऊपर क्या काम किया गया है, आप उस पर क्या काम करने जा रहे हैं, यानी किस एरिया में आपको जो है ना उस टॉपिक के किस एरिया में आपको कोई खला नज़र आता है, कोई शॉर्ट कमिंग नज़र आती है। और फिर उसके बाद आप उसको जनरल सब्जेक्ट एरिया के टॉपिक से लेके जो स्पेसिफिक फील्ड है रिसर्च की उसमें लेकर जाते हैं और बताते हैं आपकी रिसर्च स्टडी का स्कोप। इफ़ यू टॉक अबाउट राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के 5 एलिमेंट्स होते हैं मेन। First one is you have to introduce your research topic. In the next step, you describe the background of your area of interest or the topic that you have chosen. In the next step, you establish your research problem कि कौन सा area है जहाँ पे अभी कोई shortcoming है, कोई खला exist करता है, there has nothing been done on that topic. After that, you specify the objectives of your own study and then you describe the scope of your research study. So let's talk about the first phase or the first element. In the first element, researcher tells the reader about the topic and why it is important. Mostly in this portion, researcher is aiming to grab the attention of the reader. इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप कोई कैची सी लाइन यूज़ करें, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा इंट्रीगिंग सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो कि एकदम उनको जो है बड़ा शॉकिंग सा लगे और उनकी अटेंशन कैप्चर कर सकें आप, या आप कोई डाउन राइट कोई फैक्ट्स या फिगर्स या कोई स्टेटिस्टिक्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखें तो वो एक फैक्ट दे रहा है कि जी सोशल मीडिया के यूज़ से जो यंग विमेन है या यंग गर्ल्स हैं उनके दरमियान जो है या उनके अंदर जो है बॉडी इमेज को लेके अपनी बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके, रीडर के लिए वो चीज़ intriguing हो, interesting हो. The next step is describing the background of your study. In this portion, you provide information about your topic and the work that has been done in that area. इसी previous example को हम आगे continue करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। यहाँ पे इस स्टेप में आप जरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या काम किया गया और वो लोग क्या बता रहे हैं जिन्होंने पहले इसके ऊपर स्टडी। जब आपने थोड़ा सा उस एरिया का उस टॉपिक का बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, आप उसके बाद जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि अपना एरिया ऑफ, जब आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी अपने टॉपिक के बारे में, देन यू मूव ऑन टू इस्टेब्लिशिंग योर ओन रिसर्च प्रॉब्लम कि आप उसमें से किस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने जा रहे हैं, यानी किस स्पेसिफिक वे में उस फिनोमेना को आप
अप्रोच करेंगे। उसमें सबसे पहले आप तो रिसर्च गैप बताते हैं कि जी ये देखें, ये एक एरिया है, ये एक प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट करती है और इस प्रॉब्लम को किसी ने एड्रेस नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने अभी तक स्टडी कंडक्ट नहीं की। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि जी अगर किसी ने पहले इसमें कुछ कुछ काम किया तो उनकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या ऐसी वजह थी कि उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं है और मुझे फर्दर ये स्टडी कंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और फिर उसके बाद आप बताते हैं कि जी आपकी स्टडी जो है वो किस तरह से नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगी, क्या फ़वाइद पहुंचाएगी फॉर द रिसर्च एंड फॉर द एरिया। देन यू स्पेसिफाई योर ओन ऑब्जेक्टिव्स। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेम करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन कि हाँ जी ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करेंगे। लाइक वही इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की हम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो दो तरीके से जो है अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। पहले वो क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज डेली यूज ऑफ इंस्टाग्राम हैव ऑन द प्रेवलेंस ऑफ बॉडी इमेज इश्यूज अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स। क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं जी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के यूज़ की वजह से यंग गर्ल्स में। और अगर इसी को आप एक दूसरी तरह से प्रेजेंट करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि हम इस स्टडी में ये बात इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट एंड इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ रिसर्चर के वो किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। लास्टली वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ आवर रिसर्च। हमारी रिसर्च का स्कोप क्या है, ये फ्यूचर इसके एवेन्यू क्या है, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द लिटरेचर, टुवर्ड्स द प्रैक्टिस, ये कितना रिसर्च एरिया को एक्सप्लोर कर रही है। हम उसमें पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं हमारी रिसर्च के कि किस किस तरह से जो है ना किस किस पॉइंट को ये एड्रेस करेगी, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। सो दिस इज़ हाउ यू राइट एन इंट्रोडक्शन। आपने इन 5 एलिमेंट्स का ख्याल रखना है कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसमें ये 5 एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट करते हैं और इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये 5 इसी सीक्वेंस में आने चाहिए। जो मोस्टली ये है कि जो उसका आप इनिशिएशन है कि आप उसके बारे में जो है ना कोई हुक लाइन क्रिएट करें या कोई क्वेश्चन पूछें या स्टैटिस्टिक्स पूछें, वो मोस्टली आप शुरू में ही लिखते हैं और फिर बैकग्राउंड उसके बाद आता है। आप अपनी स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम, अपना स्कोप, इनको आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस तरह से स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह से क्राफ्ट कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन। सो दिस इज अबाउट राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।